और कभी किससे बात ऐसा किया ही नहीं है। वो अभी मैं खुद ही परेशान हूँ कि ये मैंने बोला कैसे, मेरे मुंह से निकला कैसे। डॉक्टर एक छोटा सवाल आपसे, कोई राजनीतिक दबाव? Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आइए लेते एक मुलाकात डॉक्टर प्रभु आहूजा जी के साथ। डॉक्टर साहब से हम लोग ने पिछले हफ्ते एक मुलाकात ली थी कुछ दिन पहले, और उस विषय में ही डॉक्टर साहब को कुछ कहना है शहरवासियों को, तो आइए लेते एक छोटी सी मुलाकात। पहले तो सब नगरवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं एंड सीजन ग्रीटिंग, हैप्पी न्यू ईयर भी सबको। तो पिछले हफ्ते मैंने पारवानी साहब को इंटरव्यू दिया था, जिसमें रोड वाइडनिंग के बारे में बातचीत निकली थी। तो वाइड रोडिंग का जब ये मुद्दा आया तो मुझे लगा कि ये जो हमारा जो रोड है मोहम्मद रफ़ी मार्ग है, उस पर कम से कम 60-70 झाड़ हैं, उसमें कम से कम 40 झाड़ हमने लगाए हैं, 20 या 25 झाड़ तो शमशान भूमि के अंदर हैं। तो ये रोड वाइडनिंग सोच के कि इतने झाड़ गिरने वाले हैं तो मन में थोड़ा डर सा बैठ गया था। और इंटरव्यू देते देते मैंने कुछ गलत वर्ड्स यूज़ किया मिस्टर गंगोत्री के लिए, जो बाद में मैंने रियलाइज़ किया ये तो मिस्टर भरत गंगोत्री तो हमारा ख़ास दोस्त है, हम साथ में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं बहुत सारी बातें, हमारे रफ़ी फ़ैन क्लब में भी आते हैं, और कभी भी जब भी ज़रूरत पड़ी तो हमको उन लोगों ने मदद किया है कोई भी मुद्दे पे। डॉक्टर साहब क्या शब्द थे वो जो आपको जो बुरा लगा कि भाई ये शब्द मुझे बोलने नहीं चाहिए थे? क्या वैसे वो क्या लाइन थी वो बताएंगे ज़रा? मैंने जैसा औरंगज़ेब था संगीत के खिलाफ था, तो मुझे लगा कि भरत गंगोत्री साहब जो हैं पेड़ों के खिलाफ हैं शायद, क्योंकि पेड़ों के काटने कटेंगे ही कटेंगे ऐसा मुझे डर था, तो इसलिए मैंने उसको उनके साथ कंपेयर कर लिया। अच्छा। जो नहीं करना चाहिए था। दूसरे शब्दों में कुछ अच्छे शब्द, वही बात दूसरे शब्दों में मैं बोल सकता था, लेकिन उसमें क्रोध में गलती से वो वर्ड्स निकल गए मेरे मुंह से। लेकिन अभी वर्ड्स तो तीर के जैसा एक बार निकला तो वापस नहीं आते हैं, लेकिन जैसे ही गलती मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती की है, तो इसलिए मैंने इनको पारवानी साहब को वापस बुला के वापस मैं मेरा इंटरव्यू दूं, मैं अपना गलती स्वीकार करूं कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैंने अभी तक कभी इंटरव्यू दिया भी नहीं है और कभी किससे बात ऐसा किया ही नहीं है। वो अभी मैं खुद ही परेशान हूँ कि ये मैंने बोला कैसे, मेरे मुंह से निकला कैसे। डॉक्टर एक छोटा सवाल आपसे, कोई राजनीतिक दबाव? नहीं, मैंने किससे बात नहीं की, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। मैं किसके साथ बैठता भी नहीं हूँ, किसके साथ ये डिस्कस भी नहीं करता हूँ। और मुझे खाली बस पेड़ों का शौक़ है, जंगल का शौक़ है, घूमने का, ट्रेकिंग वगैरह पहाड़ियों पे जाने का शौक़ है। तो ये सब मुझे जब ये लगा कि ये सब जो यही एक रोड है उल्लासनगर में मोहम्मद रफ़ी मार्ग, जिस पे इतने सारे झाड़ हैं, आप शाम को आएंगे ये रोड पे तो आपको चारों भाई खुशबू आएगी। रात रानी के अलग अलग किस्म के हमने फूल लगाए हुए हैं। आज हम बैठे भी मोहम्मद रफ़ी साहब के ऑफिस में ही आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। खुशकिस्मती है, उस दिन हमारे हॉस्पिटल के अंदर था तो थोड़ा पेशेंट्स लोगों का भी टेंशन था। हाँ। पेशेंट्स आ जा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मोहम्मद रफ़ी हॉल में आराम से इंटरव्यू देते हैं। तो यहाँ का एटमॉस्फेयर अपने आप मोहम्मद रफ़ी हॉल का अपने आप शांत रहता है, वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन रहते हैं। और मैं मोहम्मद रफ़ी के सिद्धांतों भी चलता हूँ। तो उस दिन कैसे गलती हुई, मैं खुद को अभी माफ़ करना चाहिए खुद को, तो खुद को समझा रहा हूँ मैं कब से। और मैं भरत गंगोत्री साहब को भी बोलूँगा कि भूल जाइए, ये शब्द निकल गए मेरे मुंह से गलती से, तो माफ़ कर दो मुझे।
बहुत अच्छा लगा आज डॉक्टर साहब की विचार सुनते। और होता है कभी कभी हर एक इंसान की ऐसे चूक होती है, कभी कभी ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो शब्दों का उपयोग करना ठीक नहीं होता है, लेकिन अपने उस शब्दों को वापस लेना ये सबसे बड़ा बड़प्पन है। तो डॉक्टर साहब ने बड़प्पन दिखाते हुए और वो शब्दों को पीछे लिया, बहुत अच्छा लगा। सर आपके जैसे काफ़ी जो शहर में दूसरों को हम एक आपके माध्यम से उदाहरण देना चाहते हैं, कुछ भी बोल डालते हैं लेकिन बाद में उनका एहसास नहीं होता है। आज आपने उस चीज़ को एहसास करते वो चीज़ उस शब्दों को वापस लिया। ऐसे हमारी दूसरों से भी गुजारिश है कि अगर आपसे भी कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति का कोई गलती होता है तो वो अपनी गलती स्वीकारना वो बड़प्पन होता है। बस यही हमारी आप सभी से एक विनती है कि बोलने से पहले उन शब्दों का चयन करें। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।